नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम सा दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो जानकारी लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। और इस जानकारी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि BSTC 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितने आपके पैसे लगेंगे फॉर्म भरते समय, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, आपको कितना नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कितना पुराना सिलेबस छोड़ना पड़ेगा, इस प्रकार की तमाम जानकारी मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। BSTC का फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इस प्रकार की तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना है। अगर आप कहीं पर भी स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो निवेदन करता हूं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास वीडियो रहेगा ये, जिसमें मैं आपके सामने BSTC 2023 के बारे में कंप्लीट जानकारी लेकर आ रहा हूं। दोस्तों यहां पर देखिएगा, आपको थंबनेल में नजर आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होंगे, फीस कितनी होगी, पेपर कब होगा, नया सिलेबस क्या होगा, इस कंप्लीट को हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट जानकारी बता देता हूं कि भाई BSTC का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या जानकारी रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको यहां पर एक एक करके बता रहा हूं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों BSTC 2023 को लेकर। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको फॉर्म कब भरना जाना है ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि भाई BSTC का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी साथियों को पता होगा कि एग्जाम होगा साथियों प्री DLED 2023 BSTC 2023। इसका जो एकेडमिक सीजन होगा साथियों वो होगा 2023 से 2025। प्री DLED एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा होगा साथियों, ऑनलाइन करना होगा, यानी किसी प्रकार से आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है, केवल ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब आवेदन कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको यहां कंप्लीट बता रहा हूं साथियों। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करने के लिए आपको ई मित्र पर जाना पड़ेगा। और कब जाना पड़ेगा साथियों, 10 जुलाई को, यानी 10 जुलाई 2023 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। घर पर बैठकर फॉर्म भरने की कोशिश नहीं करें। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि घर पे ही फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, ये गलती आप नहीं करें। आप 40-50 रुपए बचाने की कोशिश नहीं करें, आप ई मित्र पर जाकर फॉर्म भरे भैया, तो ही आपका फॉर्म अच्छी तरह से भरना आएगा, फीस भी आपकी अच्छी तरह सबमिट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आप घर पे फॉर्म भरोगे, कई बार पेमेंट कटता है, फोन पे से आप पेमेंट करने की कोशिश करो, कई बार कट जाता है, कई बार नहीं कटता, तो फिर आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म 10 जुलाई से भरे जाएंगे और उसका लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट है भैया 30 जुलाई। यानी आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको सोमवार से सभी साथियों को, यानी 10 जुलाई से सभी साथियों को ध्यान रखना है, फॉर्म भरने चले जाना है। 10 जुलाई से सभी साथियों को फॉर्म भरने चले जाना है। आपको किसी को भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको तो बस 10 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू कर देना है। क्योंकि मैं आपको यहाँ कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं, तो आपको किसी प्रकार की वो अनिश्चितता नहीं रहेगी कि फॉर्म भरते समय में क्या लेकर जाना, क्या नहीं लेकर जाना। कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, यहां पर लास्ट डेट 30 जुलाई रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो, देखिए अगर मान लीजिए फिर भी BSTC जो सरकार ने आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर दिया है कि क्या आप करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन, इसके लिए अभी फिलहाल ये स्थिति नहीं होगी। केवल 30 जुलाई तक आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फीस सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में करेक्शन का जो स्थिति आएगी वो कब आएगी, जब आप पेपर दे दोगे, पेपर देने के बाद एक विंडो ओपन होगा जिसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड 2 वीक बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम के 2 सप्ताह पहले, यानी 14 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, इसका एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट शायद 10 अगस्त हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है कि भाई 10 अगस्त हो सकता है। ये मान के चलो कि अगस्त या सितंबर के महीने में, आप ध्यान रखिएगा साथियों, अगस्त या सितंबर के महीने में, अगस्त या सितंबर के महीने में ये पूरा पेपर ले लिया जाएगा। तो अगस्त होगा या सितंबर का मंथ होगा,
या तो पूरे अगस्त के लास्ट वीक में संभावना होगी साथियों, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में संभावना होगी। आपको लेकर चलना है 10 अगस्त। आपको क्या लेकर चलना है भैया? आपको लेकर चलना है 10 अगस्त, यानी आपको समय बहुत कम मिल रहा है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। प्री डीएलएड में सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो एलिजिबल होंगे, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी यहां पर बता रहा हूं साथियों। हाँ भाई, कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं? पहला नंबर, प्री डीएलएड 2023 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ही होना चाहिए कि भाई 12वीं क्लास आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 12वीं क्लास आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि सर मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूं, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? क्या भाई नहीं कर सकते आप, आपको 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 12वीं में न्यूनतम 50% अंक आने चाहिए। जिन विद्यार्थियों की 12वीं में 50% अंक नहीं है वो नहीं बढ़ सकते, केवल मैं जनरल विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। आगे बोला गया एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 45% अंक होना जरूरी है, यानी 12वीं क्लास में आपके 45% अंक होने चाहिए। किनके? जो विद्यार्थी एसटी में आ रहा है, एससी में आ रहा है, ओबीसी में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में आ रहा है। ठीक है भैया, आगे लिखा गया बीएसटीसी प्री डीएलएड 2023 आवेदन हेतु आवेदक की आयु होनी चाहिए 28 साल अधिकतम होनी चाहिए, यानी अधिकतम 28 साल आयु होनी चाहिए जनरल विद्यार्थियों के लिए। एसटी, एससी, ओबीसी उनको आयु में वर्ग अनुसार छूट मिलेगी 3 साल की, तो ध्यान रखिएगा। ओबीसी वाले स्टूडेंट को 3 साल की छूट मिलेगी, एसटी और एससी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको 5 साल की छूट यहां पर दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं रखा गया, यानी विधवा और तलाकशुदा जो महिला है उनके लिए आयु में किसी प्रकार कोई बंधन नहीं है, वो किसी भी आयु के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे लिखा गया साथियों, आगे जो जानकारी आपके सामने है देखिए साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी गई है। जो विद्यार्थी 2023 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु प्री डीएलएड 2023 की काउंसलिंग शुरू होने से पहले उनके पास रिजल्ट होना चाहिए। आवेदन कर सकते हो आप, लेकिन काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई विद्यार्थी अगर 12वीं में किसी का सप्लीमेंट्री आता है वो आवेदन तो कर सकता है, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू होता है तब आपके पास में उत्तीर्ण रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई फेल हो गए फिर आपको यहाँ एडमिशन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप आवेदन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। किसी 12वीं में किसी विद्यार्थी की अगर सप्लीमेंट्री आई तो वो आवेदन कर सकता है, लेकिन जब काउंसलिंग होती है तब आपके पास में रिजल्ट होना जरूरी है। इसके अलावा विद्यार्थी ध्यान दे, वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत की गणना एक भी कम अंक स्वीकार नहीं होगा, यानी आप सुनिएगा जनरल के लिए 50% रखा गया है, तो ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी 49.99% वाला भर दे, नहीं, वो नहीं भर सकता है, वो नहीं भर सकता है। जनरल विद्यार्थियों के लिए 50% 12वीं में अंक आने चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के 49.99% हैं तो वे फॉर्म नहीं भर सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, वे फॉर्म नहीं भर सकता है। एसटी, एससी और ओबीसी वाले विद्यार्थियों के अगर 45% रखे गए हैं न्यूनतम, तो ऐसा नहीं कि भाई 44.99% वाला फॉर्म भर सकता है, वे भी नहीं भर सकता है, वे विद्यार्थी भी फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। यदि किसी भी सामान्य एवं अन्य विद्यार्थी के 12वीं परीक्षा में इसके समकक्ष 49.99% अंक है तो विद्यार्थी बीएसटी एडमिशन आवेदन हेतु योग्य नहीं होगा। यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशंस में। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है साथियों, आगे थोड़ा समझने का प्रयास करना। आगे बोल रहा है आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं आपको जानकारी कंप्लीट बता रहा हूं साथियों। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए देखिए भैया, राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड 2023 ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान आगे दिए गए डॉक्यूमेंट को अभ्यर्थी के पास रखना होगा। कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले आप जब भी फॉर्म भरने जाओ एक आपके नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जाना।
नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। फोटो जब आप खिंचाओ साथियों तो चश्मा लगाकर नहीं खिंचवाना है। दूसरा नंबर, फोटो एडिट करवा नहीं होना चाहिए। फोटो सेल्फी वाला फोटो स्वीकार नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट सेल्फी लेकर चल जाते हैं, इसमें खुद भी खड़ा रहता है, साथ में दोस्त भी खड़ा रहता है, भाई वो फोटो मान्य नहीं होगी। तो सेल्फी वाली फोटो नहीं चाहिए, केवल पासपोर्ट साइज की फोटो आपको खिंचवानी होगी। चश्मा लगानी हो तो बेटर होगा साथियों। आप नवीनतम अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवा लीजिए, बिल्कुल खिंच जाती है आजकल। 30 रुपए में 20 फोटो हर कोई निकाल के दे देता है, कंजूस नहीं बनो, नवीनतम फोटो खिंचवा लेना। 10वीं क्लास की मार्कशीट लेकर जाना है। 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, मार्कशीट भी लेकर जाना है और प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। 12वीं क्लास का मार्कशीट लेकर जाना है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लेकर जाना है। अगर आपका रिजल्ट सप्लीमेंट्री में है तो भी आपको लेकर जाना है, क्योंकि रिजल्ट आने पर आपको मार्कशीट सबमिट करानी होगी। इसके अलावा आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, यानी एक व्हाइट पेपर लेना है और आपको अपना साइन करना है। जैसे मान लीजिए व्हाइट पेपर है, आपको अपना साइन करना है, तो इस प्रकार आपको अपना साइन कर देना होगा। उसके बाद साथियों यानी आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। आपके अंगूठे का, बाएं अंगूठे का थंब इंप्रेस वो आपके सामने अपलोड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र इसके लिए अभी जरूरी नहीं है, अभी जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप काउंसलिंग कराओ तब आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है भाई, आगे चल जाते हैं। आगे लिखा गया है कि अन्य प्रमाण पत्र जैसे विधवा, दिव्यांग, उनके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आगे लिखा गया साथियों, बीएसटीसी 2023 के आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भुगतान करना होगा। यह आवेदन फीस ऑनलाइन उपलब्ध विकल्पों जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आदि के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जमा करा सकते हैं। लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप ई मित्र पर जाकर फॉर्म भरना, आप अपने घर पे ज्यादा होशियारी नहीं करना, क्योंकि गलती हो जाएगी तो फिर बाद में फिर पूछते रहोगे कि सर क्या सुधार हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं भाई ई मित्र से भर देना, कोई दिक्कत नहीं, 40-50 रुपए वो लेता है, लेकिन आपका फॉर्म अच्छी तरह से भर जाएगा। आगे लिखा गया भैया, देखो फीस क्या रहेगी। फीस के बारे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर फीस क्या रहने वाली है, तो फीस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। डीएलएड सामान्य वर्ग वाले जो स्टूडेंट होते हैं, देखो अभी आप जितने भी साथी चैट पर चल रहे हैं, जैसे मैं पूरी जानकारी दे दूं फिर आपके सवाल जवाब कर लेना। बिल्कुल मैं आपसे आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का आपका जवाब दूंगा भैया, बिल्कुल। देखो फीस क्या रहेगी, जो सामान्य वर्ग में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको 450 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। जो संस्कृत से भर रहे हैं, डीएलएड सामान्य से भर रहे हैं वो 450, डीएलएड अगर वो संस्कृत से भर रहे हैं तो भी उनको 450। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम को भरना चाहते हैं, उनको भाई 500 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। उनको कितना जमा कराना पड़ेगा भाई, 500 रुपया जमा कराना पड़ेगा। ध्यान दे कि बीएसटीसी के आवेदन फीस रिफंडेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आपने फॉर्म भर दिया और आप पेपर देने नहीं गए तो आपको फीस रिफंडेबल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। वन टाइम अगर एक बार फीस सबमिट हो गया तो हो गया, फीस रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, यानी एक बार भुगतान करने के बाद उसे रिफंड नहीं किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा सभी साथियों को, एक बार भुगतान करने के बाद फीस को रिफंडेबल नहीं होगा, यानी रिफंड नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। अब देखिए साथियों, आगे लिखा गया राजस्थान बीएसटीसी 2023 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, जब आप फॉर्म भरने जाओ तो अपना मोबाइल नंबर जरूर लेकर जाना, क्योंकि मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर का ओटीपी आएगा। इसके अलावा आपको एक जीमेल आईडी बना लेनी होगी। जीमेल आईडी ऐसी बनाना जो आपकी फैक्ट आईडी होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, एक परमानेंट जीमेल आईडी बनाकर रखो। जो भी आप कंपटीशन के फॉर्म भर रहे हो, चाहे बीएसटीसी के भर रहे हो, किसी भी फॉर्म भर रहे हो, अगर आप जीमेल आईडी बनाकर रखते हो तो उससे फायदा ये रहेगा कि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए आपका फॉर्म नहीं मिल रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं हो पा रहा है, तो आप जीमेल आईडी पर जाकर सर्च कर सकते हो, वहां पर आपका मेल आईडी में सब कुछ मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्म भरते समय आपको अपना मोबाइल साथ ले जाना होगा और अपनी एक पर्टिकुलर एक मेल आईडी बना लीजिएगा, जो केवल प्रतियोगिता परीक्षा की फॉर्म भरने के लिए या कोई भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उसके हिसाब से बनाकर रखो, ताकि उस पर भी ओटीपी आ जाए। तो देखिए भैया, याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां पर लिखा प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2023 ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इसके बाद कैंडिडेट सेक्शन के अंदर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नए पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के पेज पर अपने मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी के माध्यम से आपको रजिस्टर करना होगा। यानी सभी साथियों को अपना ईमेल आईडी बनाना होगा, परमानेंट ईमेल आईडी बना लो। सभी साथियों से निवेदन है परमानेंट ईमेल आईडी बना लो। इसके बाद ईमेल आईडी पर मिली ओटीपी के माध्यम से अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। जो भी, क्योंकि ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उससे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उससे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। हाँ कृष्णा देवी जी, अभी मैं कंप्लीट जानकारी आपको बता दूंगा कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो चलते भैया। अब देखिए आगे लिखा गया, ये तो सारा आपका ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं साथियों कि इसका सिलेबस क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सिलेबस क्या होगा। बीएसटीसी का सिलेबस क्या रहने वाला है वो आपको कंप्लीट बता रहा हूं। तो बीएसटीसी 2023 का पेपर कैसा होगा, बीएसटीसी 2023 का पेपर कैसे होगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। बीएसटीसी 2023 का पेपर कैसे होगा, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही सवाल है कि सर बीएसटीसी 2023 का पेपर कैसे होगा, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारे बता रहा हूं। देखिए भैया सबसे पहले होगा भाग ए, और भाग नंबर जो ए होगा साथियों वो आपका होगा रीजनिंग का। भाग नंबर ए होगा साथियों वो होगा आपका रीजनिंग का। भाग नंबर ए कौन सा होगा साथियों, भाग नंबर ए होगा वो रीजनिंग का होगा। और इस रीजनिंग में आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस रीजनिंग के आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस रीजनिंग के आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग ए होगा साथियों आपके सामने रीजनिंग का, जिसमें आपके सामने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता, जिसको बोलते हैं साथियों मानसिक योग्यता। ध्यान रखिएगा रीजनिंग और मानसिक योग्यता बात एक ही, कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तर्क संगत बोलो, मानसिक योग्यता बोलो, बात एक ही है साथियों। तो इसके 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न साथियों 3 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न साथियों 3 नंबर का होगा। तो रीजनिंग वाला जो सेशन होगा वो आपका 150 नंबर का होगा। रीजनिंग वाला जो सेशन होगा वो आपका 150 नंबर का होगा। भाग नंबर सेकंड होगा साथियों, उसके बाद होगा भाग बे। और भाग बे की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो ये होगा राजस्थान सामान्य ज्ञान। राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान भाग नंबर बे होगा साथियों, वो होगा हमारे पास में राजस्थान सामान्य ज्ञान। क्या होगा भैया, राजस्थान सामान्य ज्ञान। देखिए यहां पर बहुत बड़ी चीज लिखी गई है, यहां पर लिखा राजस्थान सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान जीके कंप्लीट आ गया है। सामान्य ज्ञान यानी जीए के क्वेश्चंस भी आपके यहां पर बनने वाले, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो राजस्थान जीके को कहीं ना कहीं मैच कराते हैं। ठीक है साथियों, वही बनेंगे। ऐसा नहीं कि आपको राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है, क्योंकि यहां जीके जीए से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भाग बे सामान्य, राजस्थान सामान्य ज्ञान बात करते साथियों, इसमें कितने प्रश्न होंगे, इसमें भी आपके 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। इस प्रकार यहां पर 150 नंबर का ये राजस्थान जीके वाला पार्ट होगा। भाग सी की बात करते साथियों, तो भाग सी की अगर मैं बात करता हूं साथियों, भाग से, और भाग से होगा साथियों आपके सामने, भाग से होगा साथियों आपके सामने, भाग से होगा साथियों आपके सामने, भाग से होगा साथियों आपके सामने शिक्षण, भाग से होगा साथियों आपके सामने शिक्षण अभिक्षमता। क्या होगा, शिक्षण अभिक्षमता। भाग से होगा साथियों आपके सामने शिक्षण अभिक्षमता, और शिक्षण अभिक्षमता के आपके पास में 50 क्वेश्चन 3 से गुणा करो, ये हो जाएगा भाई आपके सामने 150। यानी देखिए साथियों, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 150 नंबर, जीके के 50 क्वेश्चन 150 नंबर, और शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन 150 नंबर, यानी 50 150 150 150 450 का सेशन तो ये आपके पास में कंप्लीट हुआ। 450 का सेशन तो आपके पास में ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं साथियों भाग दे की। भाग दे की मैं बात करता हूं साथियों, तो याद रखिएगा साथियों, भाग दे में हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया है। भाग दे की बात करता हूं साथियों, इसमें हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया है। अंग्रेजी के इसके अंदर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।
अंग्रेजी के इसके अंदर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 को आप 3 से गुणा करो, 60 नंबर का अंग्रेजी होगा। 60 नंबर का अंग्रेजी होगा। हिंदी के आपको यहां पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 को 3 से गुणा करो, 90 नंबर, यानी 90 नंबर का हिंदी और 60 नंबर का आपके पास में अंग्रेजी होगा। तो ये तो आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। ये तो आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी साथियों को? तो उम्मीद तो करता हूं साथियों बीएसटीसी 2023 का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं साथियों इस जानकारी से आप काफी संतुष्ट होंगे। अब कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कृष्णा देवी जी का कहना यह है कि सर बीएसटीसी में कितने नंबर चाहिए ताकि मैं कॉलेज मिल जाए? देखो भाई, सबसे बड़ी बात, मैं आपको किसी प्रकार से गुमराह तो करूंगा नहीं। मैं आपको गुमराह तो करूंगा नहीं कि भाई आपका बीएसटीसी में सभी साथियों का नंबर आ जाएगा। मैं तो आपको जो फैक्ट बात है वही बताऊंगा। देखो भैया, अगर अपन बात करते हैं 2022 की काउंसलिंग की, बीएसटीसी 2022 की बात करते हैं और बीएसटीसी 2021 की बात करते हैं, मैं आपको यहां कंप्लीट बता देता हूं, थोड़ा समझने का प्रोसेस करना। बीएसटीसी 2022 में जिन साथियों के 372 नंबर थे, जिन साथियों के 372 नंबर थे, जिन साथियों के 380 नंबर थे, जिन साथियों के 390 नंबर थे, जिन साथियों के 400 नंबर थे, तो कहीं न कहीं इन साथियों को कॉलेज मिला है। इनसे कम वाले स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है। इनसे कम वाले स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है। अब आप देख सकते हैं साथी, तो भाई अभी ये 2022 का सेशन है। अब मैं 2023 की मैं बात करता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया साथियों 2023। तो भाई मेरे 2023 में अगर मैं 10 नंबर भी ज्यादा ऐड करता हूं, 15 नंबर भी ज्यादा ऐड करता हूं, तो लगभग यहां पर 390 नंबर जो स्टूडेंट लेकर आएगा, 390 नंबर मिनिमम बोल रहा हूं मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। आप एसटी एससी ओबीसी को एक बार साइड में रख दो, एसटी एससी ओबीसी को एक बार आप साइड में रख दो। कई बार क्या होता है, हम बस यही सोचते हैं कि सर हमें तो ऐसे मारो, कहीं मारो 250 पर नंबर आ जावे लोग की। भाई यार क्यों जा रहे हो आप एसटी एससी ओबीसी? आप ये सोचो कि सबसे पहले हम जनरल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जनरल कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करें साथियों। अगर आप एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को देखते रह जाओगे तो आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप इतनी मेहनत करें कि भाई हम जनरल कट ऑफ को क्रॉस करें, यानी आप सबको कोशिश करना है कि भाई 390 नंबर से ज्यादा नंबर लाना है। 390 से ज्यादा नंबर लेकर आना। अगर आप 390 से कम लेकर आ रहे हो तो फिर आपका कोई चांस नहीं है, फिर आपका कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि क्या कारण हो सकता है साथियों, क्यों नहीं है चांस? देखो भैया, अभी पीटीटी का पेपर हो चुका है। जिन साथियों को कॉलेज नहीं मिला है, जिन साथियों को कॉलेज नहीं मिला, वो सारे कहां जाएंगे? वो सारी भीड़ बची हुई कहां आएगी? बीएसटीसी में तो आएगी। तो ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ा हुआ है, घटा हुआ नहीं है कंपटीशन, या बढ़ा हुआ कंपटीशन है। मैं आपको क्यों बोलूं कि भाई आपके 250 नंबर पर आ जाएंगे? मैं आपका मोरल क्यों डाउन करूं कि आपका 300 नंबर पे कॉलेज आ जाए, मिल जाएगा? मैं तो कह रहा हूं आप 400 प्लस नंबर लाओ, 400 प्लस नंबर लाओ तो आपको कॉलेज मिलेगा। और 400 से कम नंबर है, संभावना बिल्कुल भी ना के बराबर है। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। तो सभी साथियों को 390 प्लस नंबर लाने हैं, 390 प्लस। अब देखिए साथियों, 2021 की बात करता हूं। 2021 में जिन साथियों के 360 नंबर थे उनका भी नंबर नहीं आया था। तो कहीं न कहीं 360, कहीं न कहीं 372 और कहीं न कहीं 390। तो रेंज करेगा आपके सामने, आपको मिनिमम नंबर 390 पे ग्रोथ करना होगा। 390 प्लस अगर आपकी सीडी है तो आपका बीएसटीसी में काउंसलिंग कराना फायदेमंद रहेगा। और अगर आप इससे कम नंबर लाते हो तो फिर काउंसलिंग में बिल्कुल भी चांस नहीं होगा, फिर तो आप अगले साल की तैयारी करना शुरू कर देना। तो मैं तो यही चाहता हूं सभी साथियों को, लगभग सभी साथियों को कि लगभग भाई 390 प्लस से नंबर लाने होंगे। कितने नंबर लाने होंगे आपको? 390 प्लस। देखिए साथियों, अब हमारा एक टारगेट होता है, सदैव टारगेट ऊंचा रखो साथियों, सदैव टारगेट ऊंचा रखो ताकि हम उस मंजिल को हासिल कर सके। सदैव टारगेट ऊंचा रखो ताकि हम उस मंजिल को हासिल कर सकें। उस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मेहनत करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आप सभी को मेहनत करनी होगी। आप टारगेट रखो कम से कम हमारे 400 प्लस नंबर होने चाहिए, 450 प्लस नंबर होने चाहिए, ये टारगेट रखिएगा।
आप टारगेट रखो साथियों 480 प्लस नंबर होने चाहिए। आप टारगेट रखो साथियों 480 प्लस नंबर होने चाहिए। अगर आप अपना टारगेट 450 प्लस 490 प्लस का अगर रखते हो तो कहीं न कहीं आपको कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको दोस्तों बीएसटीसी के आपको 20 मॉडल पेपर सॉल्व करने होंगे। आपको बीएसटीसी के 20 मॉडल पेपर सॉल्व करने होंगे। बीएसटीसी के 20 मॉडल पेपर हल करने होंगे। सभी साथियों को बीएसटीसी के 20 मॉडल पेपर हल करने होंगे। देखो साथियों, अगर आप बीएसटीसी के 20 मॉडल पेपर हल करते हो, यानी पिछले 15-20 साल में बीएसटीसी कितने पेपर का जो रूप मार्केट मिल जाता है, आप मार्केट में जाइए बीएसटीसी के मॉडल पेपर लेकर आइए 20 मॉडल पेपर। 20 मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। अगर आप 20 मॉडल पेपर को अच्छी तरह से पढ़ के जाते हो मार्केट में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इसी किताब का खरीदना, इसी पब्लिकेशन का खरीदना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मार्केट में जो भी मॉडल पेपर है वो अच्छा है भैया। कोई भी मॉडल पेपर बुरा नहीं होता है, कोई भी किताब बुरी नहीं होती है, सारी किताबें अच्छी होती है, बस केवल उसको पढ़ना होता है। हम बुरे पढ़ जाते हैं, हम पढ़ते नहीं। हम किताब लाकर घर में सजा देते हैं, पढ़ते नहीं है, तो फिर हम बुरे पढ़ जाते हैं। उस किताब वाले को दोष देते हैं, यार तेरी किताब में से कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं मार्केट से जो भी किताब लेकर आओ उसको तब तक पढ़ो जब तक उसकी एक एक लाइन कंप्लीट नहीं हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको 20 मॉडल पेपर हल करने होंगे। अगर आप बीएसटीसी के 20 मॉडल पेपर किसी भी प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर लेते हो तो आप मान के चले साथियों, आपके 50% नंबर आने की संभावना 100% हो जाती है। आपके 50% नंबर आने की संभावना 100% हो जाती है। यानी आप 600 में से 300 नंबर सीधे सीधे लेकर आ सकते हो। कब? जब आप 20 मॉडल पेपर पढ़ते हो। आप 20 मॉडल पेपर अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो भैया 300 नंबर तो आप सीधे सीधे लेकर आ गए। 300 नंबर तो आप सीधे सीधे लेकर आ गए। देखो कितने शानदार जानकारी मैंने आपको दी है। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको मार्केट में जाना है। जब कल फॉर्म भरने जाओ, परसों फॉर्म भरने जाओ, तो ध्यान रखिए साथियों, एक मॉडल पेपर जरूर खरीद के लेकर। हम आपको रेगुलर क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम क्लासें नहीं दे रहे। हमारे अलावा हम जो पढ़ा रहे उसके अलावा भी आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने होंगे। मैं ऐसा नहीं कह दूंगा कि भाई आप पूरा मेरा ही मटेरियल पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, वो केवल झूठी बातें होती है। मैं आपको फैक्ट जानकारी दे रहा हूं कि आप हमारा भी पढ़िएगा और आपको जब समय मिले तो आप मॉडल पेपर पढ़िएगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर क्लास में आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों को कि आप चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। हमारी क्लास का टाइम क्या है साथियों, मैं आपको बता रहा हूं। हमारी क्लास का सिस्टम क्या है वो आपको बता रहा हूं। देखिए साथियों, बीएसटीसी का जो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, बीएसटीसी का जो हमारा बैच चल रहा है साथियों, बीएसटीसी का जो हमारा बैच चल रहा है 2023 वाला, बीएसटीसी का जो हमारा बैच चल रहा है साथियों 2023 का, उसका मैं आपको जानकारी बता देता हूं। उसका टाइम क्या है। राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है साथियों, राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है साथियों, वो आपको 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे क्लास होगी साथियों। राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो 10 बजे से 12 बजे, ध्यान रखिएगा 2 घंटे क्लास होगी। राजस्थान जीके का क्लास है 10 बजे से 12 बजे सुबह होगा। ये सुबह होगा साथियों, राजस्थान जीके क्लास 10 बजे से 12 बजे, 10 बजे से 12 बजे राजस्थान जीके क्लास होगा साथियों। सुबह 10 बजे से 12 बजे राजस्थान जीके क्लास होगा। और उसके बाद साथियों 12 बजे से 1 बजे, 12 बजे से 1 बजे, 12 बजे से 1 बजे एक मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं आपके साथ। एक मॉडल पेपर होगा साथियों, 12 बजे से 1 बजे मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये तो राजस्थान जीके का बैच, यानी आप मॉर्निंग में लेकर पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ लोगे, आप मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। उसके बाद साथियों शाम का समय क्या है, शाम का समय मैं आपको बता देता हूं साथियों। शाम का समय क्या रहने वाला है आपका बैच का, वो बता दिया जा रहा हूं साथियों। देखिए भाई शाम का समय क्या रहेगा। शाम को जो हमारी क्लास आएगी साथियों, शाम को 8 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक, ये आपको शाम का क्लास का समय। शाम को 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे रेगुलर नॉन स्टॉप क्लास चलेगी।
8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे रेगुलर नॉन स्टॉप क्लास चलेगी। अगर आप इस 8 बजे से 12 बजे वाले में कंप्लीट सेशन होगा बीएसटीसी का, और यहां आपको स्पेशल क्लास मिल रही है राजस्थान जीके की, यहां आपको स्पेशल क्लास मिल रही है साथियों राजस्थान जीके की दिन को, यहां पर शाम को आपके सामने कंप्लीट सेशन होगा। कंप्लीट सेशन होगा, 200 क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसका कंप्लीट रूपरेखा हम आपको यहां पर देंगे। तो निवेदन करता हूं सभी साथियों को कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा हमारी वॉच करना है। केवल अगर क्लास में आओगे जयराम जी करके चल जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं क्लास अगर 4 घंटे आपको पढ़ा रहा हूं तो कम से कम आपको 4 घंटे तो क्लास में वॉच करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। अगर एक दिन क्लास मिस कर दोगे तो अगले दिन 4 और 4 8 घंटे का बर्डन आप पर पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, मिस बिल्कुल भी नहीं करें। मॉर्निंग की क्लास है 10 बजे से 12 बजे, 2 घंटे की नॉन स्टॉप राजस्थान जीके क्लास होगी। इसको पढ़े अच्छे से, क्योंकि भैया राजस्थान जीके का बहुत अथाह सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूं या मॉर्निंग क्लास है इसको पढ़ें। इसके अलावा 12 बजे से 1 बजे आपके पास में मॉडल पेपर हम उपलब्ध करा रहे हैं, उसको पढ़ें। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, हाँ भैया इंग्लिश की क्लास होगी, बिल्कुल इंग्लिश की क्लास होगी। इंग्लिश के देखो क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस कराएंगे आपको, इंग्लिश के क्वेश्चंस कराएंगे 20 साल के जो बीएसटीसी पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चंस आ चुके हैं उस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल होगा। 8 बजे से 12 बजे सेशन क्यों लिया, 4 घंटे का क्यों लिया? 4 घंटे का मतलब है कि इस सेशन में हम आपको कंप्लीट आपको प्रोसेस बताएंगे, ठीक है भैया। तो मॉर्निंग की क्लास आपको पता चलेगी, मैंने इवनिंग क्लास। इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि भाई हम स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल अगर आप पढ़ना चाहते हो साथियों, तो इसके अलावा भी हमारा एक स्पेशल जीके का बैच है साथियों, स्पेशल बैच है। इसके अलावा भी हमारा एक स्पेशल बैच है साथियों। स्पेशल बैच में आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है साथियों 1 घंटे की, आपको रीजनिंग क्लास मिल रही है साथियों 1 घंटे की। आपको राजस्थान जीके, आपको राजस्थान जीके के 100 प्रश्न डेली, आपको राजस्थान जीके के 100 प्रश्न रोज। इसके अलावा आपको शिक्षण अभिरुचि वाले, इसके अलावा आपको शिक्षण अभिरुचि वाले 50 प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि वाले 50 प्रश्न, और आपको अंग्रेजी के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 20 प्रश्न, और हिंदी के आपको 30 प्रश्न, हिंदी के 30 प्रश्न। ये स्पेशल बैच है साथियों, ये स्पेशल बैच है। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो स्पेशल बैच पढ़ सकते हैं। स्पेशल बैच का जो मैंने चार्ज रखा साथियों, इसमें कंप्लीट प्रोसेस आ रहा है, इसका चार्ज हमने रखा साथियों 75 रुपीज ओनली, ओनली 75 रुपीज है। यानी 1 महीने में 75 रुपया के पे करना, आपको केवल 75 रुपया पे करना है। आप चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो। फ्री क्लासें हमारी चल रही है, फ्री क्लासें में हमने किसी प्रकार से आपसे पैसा नहीं लिया और ना ही हम कब लेते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो स्पेशल कि हमें तो 450 प्लस या 500 स्कोर करना है, तो भैया आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्री क्लासें भी आपको मिल रही है, और यहां पर आपको स्पेशल में क्या होगा, वो क्लासें तो मिलेगी, उसके अलावा है ये साथियों, वो क्लासें तो है, इसके अलावा ये बैच आपको मिलेगा। ये भी साथियों देखिए, आप यहां पर 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटे और ये 4 घंटे का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो स्पेशल अगर बैच जिन साथियों को पढ़ना है आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है साथियों, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और इसका पीडीएफ फाइल भी आपको रेगुलर मिलेगा, ठीक है साथियों। तो उम्मीद तो करता हूं जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल क्लास में इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।